राम राम जी। जय श्री राम। अभी तक तो हमने संतों, ऋषियों, महात्माओं, मुनियों से श्री रामचरित मानस के माध्यम से, श्री राम कथा की अमृत वर्षा के माध्यम से यही सुना था। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आधुनिक विशर्वा ऋषि की संतान रावणवंशी कुछ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की मिली भगत से यह जो दोहा है अति सुंदर संतों ऋषियों मुनियों का, इसका भावार्थ ही बदल गया है पिछले 11 दिनों में। आप देख रहे हैं, अब राम दान की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, ये हो गया है। पिछले 11 दिनों से जो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, पैन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप देख और सुन रहे हैं, श्री राम मंदिर के दान चढ़ावे में हुई सेंधमारी, चोरी, लूट, जो 7 जून को 7.5 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रही थी, आज 17 जून को 11 दिन बीतने के बाद 200 करोड़ रुपए से ऊपर और प्लस 1250 स्वर्ण, रजत और न जाने कितने धातुओं, अष्ट धातुओं से जड़ित शिलाएं, जिनका अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है, गायब हैं। इसका मतलब यह श्री राम के नाम पर की गई लूट का सबसे बड़ा घोटाला, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस स्थान पर हुआ है जिस स्थान पर 550 वर्षों के सतत सनातनी हिंदुओं के संघर्ष और बलिदान और जो है एक तरह से न्यायपालिका में जहाँ श्री रामलला विराजमान, अर्थात स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम के बाल विग्रह स्वरूप ने स्वयं सिद्ध करके दिखाया है, हो तो वही जो राम रचि राखा। श्री रामलला विराजमान की ओर से जिन वरिष्ठतम अधिवक्ताओं ने केस लड़ा, श्री रामलला विराजमान ने वह जीता और 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के विवाद पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था केंद्र सरकार को कि वह मंदिर निर्माण के लिए और उसके प्रबंधन के लिए, मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट को बनाए। 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने 15 सदस्यों की एक समिति बनाई और उसको ट्रस्ट का रूप दिया गया, जिसको कहा गया श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास ट्रस्ट कह लीजिए। 4 बैंकों में अकाउंट खोले गए, QR कोड जारी किया गया। कहा जाता है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक और दैनिक भास्कर ने भी जो अपना एक लेख छापा है इस बाबत, पढ़ा है मैंने उसको और वो रिपोर्ट देखी है, सुनी है। विकिपीडिया, यूट्यूब और कई जगहों पर अनेक विश्लेषकों ने अनेक विश्लेषण इस पर अब तक किए हैं। हम इसके दूसरे पहलू पर विचार करेंगे जो वेदांत सम्मत होगा। हमारे वीडियोस एकेडमिक वीडियोस होते हैं और उसी के आधार पर हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को, सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं। नई नई बातें हम आपको बताते हैं। जिनांश अग्रवाल हियर एज ए फिलोसफर। आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं श्री राम मंदिर के चढ़ावे, दान में सेंधमारी, घोटाला और लूट, खुलेआम दिन दहाड़े। मुस्लिम आक्रांताओं ने तो मंदिरों से लूट करके उनको तोड़ा, मूर्तियों को विध्वंस करके मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगाया। उन बेवकूफ़ों को यह नहीं मालूम कि ऐसा करना उन्हीं का जो मजहब है उसका वो मना करता है, ऐसा करना उनका मजहब ही मना करता है, किंतु फिर भी उन्होंने ऐसा किया। और उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण ये है
कि श्री राम मंदिर निर्माण के पश्चात राम मंदिर के ट्रस्टियों की मिली भगत से दिन दहाड़े श्री राम दान की जो लूट के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं अपितु भयावह भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की मेहनत पर 3 नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं साहब। इन 3 जनों ने साहब कलंकित कर दिया है पूरे सनातन धर्मावलंबियों की आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम के प्रति जो उनका प्रेम था उसको विखंडित करने का जो काम किया है। 3 नाम साहब हम बिल्कुल मैं प्रमुखता से कहूँगा, चाहे ये कितने भी बड़े और ऊंचे पद पर क्यों न बैठे हों और किसी ने भी इनको नियुक्त क्यों न किया हो। पहला नाम आप सभी ने सुन रहा है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है साहब, चंपत राय बंसल, ट्रस्ट के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी महासचिव। दूसरा गोपाल राय, मैनेजर व्यवस्थापक, तमाम चंदा दान जो प्राप्त होता है उसका रख रखाव, उसको बैंक में जमा करना, तमाम सब कुछ इनकी देखरेख में होता था। और जो तीसरा नाम है वो है डॉक्टर अनिल मिश्रा। ये तीनों बहुत पढ़े लिखे लोग जो मात्र पिछले 11 दिनों में, इससे पहले ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण और सज्जन लोग गिने जाते थे, मात्र 11 दिनों में साहब हो तो वही जो राम रचि राखा, श्री राम ने इनको रावण से बड़ा विलेन बना दिया है। और ये चाहे अब जितनी मर्जी सफाइयाँ देते घूम लें, मैं ये कहूँगा कि जिसने श्री राम के चरित्र से कुछ नहीं सीखा वह रावण है। तीनों के लिए एक ही उपाधि है कि तीनों साहब, अगर आपने रावण को त्रेता युग में देखा होता तो आप लगा लेते ये आज के कलयुग के रावण हैं, जिनमें इतना साहस नहीं कि नाम सामने आने के बाद तुरंत साहब पद से इस्तीफा दे दें, छोड़ दें उसको, जब तक जांच में निर्दोष साबित ना हो जाएं। इतना नैतिक साहस इन्होंने तीनों ने नहीं दिखाया। और तीनों बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं। ये जो मिस्टर चंपत राय बंसल हैं साहब, भौतिक विज्ञान में, भौतिकी में प्रोफेसर तक रह चुके हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा होम्योपैथी के डॉक्टर हैं जाने माने। और गोपाल राय भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तभी तो मैनेजर हैं। और इनके साथ जिन 6 लोगों का नाम आ रहा है उसमें जो सबसे ऊपर नाम है वो चंपत राय बंसल। पूरा नाम लीजिए आप। तो एक सबसे बड़ी बात आप में सब कमी का पता क्या होती है, हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, आप छुपा जाते हैं साहब कुछ चीज़ों को। चंपत राय चल रहा है साहब, पूरा नाम लीजिए, चंपत राय बंसल इनका नाम है। यद्यपि ये विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तथापि इस प्रकरण में नाम आने के बाद इन्होंने नैतिक आधार पर तुरंत त्यागपत्र नहीं दिया है, जबकि इनको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए था। ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं अपने चैनल पर बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ। और राम से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं। श्री राम से बड़ा, राम नाम सत्य है, तो राम से बड़ा कोई नहीं मेरे लिए, वही सब कुछ हैं। और श्री हनुमान जी गदाधारी जो हमारे आराध्य हैं, हमारे सद्गुरु हैं, उनकी कृपा से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम करते हैं। ज्ञान का प्रसार करना और उसको अपलोड करना और ग्राउंड रियलिटी फैक्ट चेक करने के बाद आपको बताना, यही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का भी है। टिन्नू यादव उर्फ राम शंकर, इसने अपने नाम में राम लगा लिया है, शंकर जी भी लगा लिया है। मज़ेदार बात, सबसे ज़्यादा जो लपेटे में है वो ये है, हद हो गई। टिन्नू यादव को टिन्नू यादव ही रहने दीजिए, ये अच्छा नाम शोभा ही नहीं दे रहा है इसके साथ लगे हुए दोनों। ये तो भाई हमारे आराध्यों के नाम हैं, श्री राम भगवान शंकर। तेरे नाम के साथ लगाना दुष्टता और धृष्टता दोनों है। अनेक जो नाम
शामिल हैं साहब, कोई उनका जिक्र करना उचित नहीं। अनेक यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने सब वो देख लिए हैं, सुन लिए हैं, सब कुछ दिखाया जा चुका है। 40 दान की पेटियां वहाँ पर लगी हुई हैं। 5 फरवरी 2020 से और 7 जून से पहले तक लगभग इस ट्रस्ट के पास 5,000 करोड़ रुपए दान के रूप में, चंदे के रूप में इसको मिले हैं, जिसमें से लगभग 2,500 करोड़ रुपए श्री राम लला विराजमान श्री राम मंदिर के निर्माण पर खर्च हुए हैं। और कहा जाता है कि 2,000 करोड़ रुपए सभी बैंकों में, जितने भी बैंक के खाते इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हैं उनमें जमा है, जिनका सालाना ब्याज लगभग 175 यानी 125 करोड़ रुपए के आसपास होता है। ऐसा भी कुछ रिपोर्टों के माध्यम से और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के माध्यम से पता लगा है कि अब तक लगभग 33 करोड़ सनातनी हिंदू श्री रामलला विराजमान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। 10 रुपये भी अगर एक सनातनी हिंदू ने चंदा दान के रूप में, अति सूक्ष्म कह रहा हूँ मैं, चढ़ाए हूँ, तो भी वह धनराशि 330 करोड़ रुपए बनती है, मात्र 10 रुपये। यद्यपि ऐसा नहीं है, ये तो बहुत मिनिमम रकम है। चाय भी 15 रुपये की है, उससे भी कम रकम की मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसी को अगर आप 20 कर लेंगे तो 660 हो जाएगी करोड़, और इसी को आप अगर 30 रुपये पर हेड कर लें तो 1,000 करोड़ रुपए का पूरा बैठता है हिसाब किताब। और उसमें से 200 करोड़ रुपए जो है, जिसका SIT अब जांच कर रही है 13 जून से, और अब तक 27 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, जिसमें से इस मैनेजर गोपाल राय से 3 बार पूछताछ SIT कर चुकी है अब तक। लगभग ये कह लीजिए कि 27 में से 9 और 7 16 घंटे की पूछताछ अकेले इस मैनेजर से अब तक SIT ने कर ली है। और चंपत राय बंसल से कितनी की है हमें नहीं मालूम। डॉक्टर अनिल मिश्रा से कितनी की है अभी तो शायद हुई नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कितनी की है, कभी कुछ नहीं मालूम। ऐसा कहा जाता है कि 5 स्टार होटलों से भी बेहतर इनके आलिशान घर बने हुए हैं श्री राम मंदिर निर्माण के पश्चात। ये कह रहे हैं कि ये उससे पहले के बने हुए हैं। और इस टिन्नू यादव की जो चंपत राय बंसल जी का ड्राइवर है, जिसने अपने अनेक रिश्तेदारों को श्री राम मंदिर के नोट गिनने का जॉब दिलवाया व्यवस्थापक गोपाल राय को कहकर, ऐसा मीडिया रिपोर्टों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने स्वयं कुछ नहीं देखा भाई, मैं तो एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। 40 दान पेटियों में 24 व्यक्ति उनको CCTV कैमरे की नज़रों में गोपनीय कमरे में उनको गिनते थे उस पैसे को, जो चंदा दान प्रतिदिन कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास का एवरेज माना गया है, आता था चंदा दान 1 करोड़ रुपया दैनिक। इन 24 के ऊपर 12 यानी कि एक कपल के ऊपर एक और जो है नियुक्त किया गया था, कुल मिलाकर 36। SBI के जो कैशियर थे उन्होंने प्राइवेट कंपनी के लोगों को हायर किया था नोट गिनने के लिए। दुर्भाग्य देखिए साहब, TCS जो सेक्स जिहाद कांड में धर्मांतरण के काम में लिप्त है पाई गई है, अभी जांच चल रही है। और पुणे का ऑफिस जिसका बंद हो चुका है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को श्री राम मंदिर रामलला विराजमान है, जहाँ पर हमारे आराध्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने जिन बैंकों में मेन SBI जहाँ अकाउंट खोला और जिसको वो नोट गिनने का दिया, उसने साहब आगे इसको जो दिया कंपनी को, जिसके बंदे अयोध्या से नहीं बल्कि बाहर से आते हैं, उस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो
अभी पिछले महीने अपने अत्यंत घृणित कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से फटकारी गई है। आप सब जानते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को, उसके पास कैसे गया ये जांच का विषय है, होना चाहिए। SBI के वो कर्मचारी लपेटे में आने चाहिए। ये सब जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ हो तो वही जो राम रची राखा, SIT की जांच में सब निष्कर्ष निकल आएगा। 15 दिन की आप वेट कर लीजिए, सिर्फ मात्र 3 दिन बीत चुके हैं। 13 जून को SIT गठित की गई थी, 14 तारीख को वहाँ पहुँच गई, 14, 15, 16, आज 17 है, चौथा दिन आज SIT जांच का। और 9 जून को जो है आनन फानन में जो माननीय मोदी जी के दाएं हाथ जिनको माना जाता है नृपेंद्र मिश्रा जी, जो इस 15 सदस्यों की टीम में भी शामिल हैं साहब, जो सदस्य ये जो कमेटी बनाई गई, जो ट्रस्ट बनाई गई है, इसमें भी सम्मिलित हैं, उनका नाम इसमें भी है। उनको भेजा गया था, BJP के ही एक सांसद ने साहब चिट्ठी लिखी है, भूतपूर्व सांसद ने अयोध्या के, और निवेदन किया था, तो तुरंत जो है उनको भेजा गया। और उसके तुरंत बाद माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित कर दी, जो जांच में लगी हुई है। अच्छा होता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की, रिटायर्ड 5 जजों की पीठ को इसके लिए नियुक्त किया जाता, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। जिस प्रकार लंबी सुनवाई के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला श्री रामलला विराजमान के हक में दिया, इसी प्रकार इस लूट, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत कह लीजिए, सब चीज़ें लागू होती हैं इस पर। जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं अपनी जिम्मेदारी से जो भाग रहे हैं, अब ऐसा दिखाई दे रहा है चैनलों पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इनके बयानों से, और जो कुछ ये अपनी बात सामने आकर रख रहे हैं उससे ऐसा हमें लगता है। तो बात वहीं घूम फिर करके आती है, जब आप आध्यात्मिक नहीं होते तो फिर आपको ऐसे कांड करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। और दूसरी तरफ साहब मायापति हैं दशरथनंदन श्री राम, माया इतनी प्रबल है कि उसके लपेटे में तो सतयुग में देवी सती तक आ गई भगवान शंकर के मना करने पर। तो ये आज तो कलयुग चल रहा है साहब, इसमें तो बात ही क्या है आम आदमी की, आपके हमारी बिसात ही क्या। भगवान शंकर की अर्धांगिनी देवी सती, उनके मना करने के बावजूद श्री राम की माया के लपेटे में आ सकती हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये इसके आध्यात्मिक पहलू है। बने रहिए आप हमारे साथ, जैसी जांच पूरी होगी और उसकी रिपोर्ट आएगी, जो खुलासा उसमें होगा उसको डिकोड करेंगे हम अपने चैनल पर। और हम तो फिर यही कहेंगे फिर भी आपसे कि श्री राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। फिर से देख लीजिए, श्री राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आप मत सोचिए, विचार कीजिए। हो तो वही जो राम रची राखा, जिन्होंने राम दान की लूट की है, कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता। समस्त कर्मों के फल और परिणाम पर आपका कोई अधिकार नहीं है, उसका फैसला यहीं होगा और राम के जरिए होगा। अटूट प्रेम आप श्री राम पर बनाए रखें। राम राम जी, जय श्री राम। बने रहिए आप हमारे साथ। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, सत्य सनातन बातें हम इस पर करते हैं। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम से अटूट प्रेम के कारण हमें जो आघात लगा, हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी इस श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्थल के ट्रस्टियों से, ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। इनको शिव कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि कहना भगवान शंकर का अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती से, देखो देवी श्री राम करुणा निधान है,
वो एक बार मुझसे द्रोह करने वाले को भले ही क्षमा कर दें, किंतु मैं श्री राम से द्रोह करने वाले, विद्रोह करने वाले को कभी क्षमा नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ। और परिणाम आप इसका देखेंगी अभी। और उसके बाद देवी पार्वती ने सारा लंका कांड देखा, किस प्रकार उन्हीं के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज ने राम द्रोहियों का सर्वनाश कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, श्री राम से प्रेम रखिए आप। शबरी वाला प्रेम होना चाहिए राम के प्रति। राम राम जी, जय श्री राम।